आज हम सीखेंगे इमेज लगाना, बटन बनाना, टेक्स्ट बॉक्स बनाना और लेबल बनाना। ठीक है, ये सारे के सारे HTML कंट्रोल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप HTML का पेज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज लगाना अपने HTML पेज में सीखेंगे। इमेज लगाने के लिए जैसे मान लो मुझे एक नई कोई फाइल लेनी है, मैंने एक न्यू नोटपैड स्टार्ट किया, इसको बड़ा करा, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। डॉक टाइप HTML, इसका यूज़ क्या होता है? इससे पता लग जाता है कि वो मॉडर्न वाला यूज़ है। इससे पता लगता है कि हम HTML5 के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, HTML क्लोज, इसके बाद हमने करा हेड को क्लोज, टाइटल डाल देता हूँ मैं माई HTML डेमो। ये मैंने पेज का टाइटल डाल दिया कि जब भी हम पेज को ओपन करेंगे ऊपर टाइटल बार में माई HTML डेमो आएगा लिखा हुआ। अब हमने बॉडी स्टार्ट किया और ये मैंने बॉडी को कर दिया क्लोज। अभी मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। पहले सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करेंगे और HTML डेमो नाम से हमारा फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, मान लो माई कंट्रोल्स के नाम से, mycontrols.html। ठीक है, उसको कर दिया हमने सेव। अब हमें सबसे पहले क्या सीखना है? इमेज लगाना। तो इमेज लगाने के लिए हमारा जो टैग होता है img टैग होता है। img का मतलब इमेज। इमेज के बाद इमेज का मुझे सोर्स देना है कि इमेज मेरी कहाँ से आएगी। src सोर्स जो देते हैं हम src प्रॉपर्टी से देते हैं, यानी कि इमेज टैग का src एट्रीब्यूट होता है जो आपको इमेज का सोर्स देने के लिए अलाउ करता है। इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जहाँ पे भी आपकी इमेज है वो लोकेशन आपको वहाँ पे डालनी है। अगर आपकी इमेज सेम फोल्डर में है, सेम फोल्डर का मतलब है जैसे मैंने जो ये HTML डेमो नाम से फ़ोल्डर बना रखा है, इसके अंदर ही मैंने अपनी फ़ाइल को सेव करा है माई कंट्रोल्स के नाम से, और इसके अंदर दो मेरे पेजेस हैं, एक लोगो के नाम से है और एक वाओ लोगो के नाम से है। ठीक है, ये दोनों इमेजेस मुझे अपने HTML पेज के ऊपर लगानी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? src, सबसे पहले हम जो लोगो वाली फ़ाइल है उसको लेंगे और फाइल के साथ फाइल की एक्सटेंशन देना ज़रूरी होता है। एक्सटेंशन जैसे फ़ाइल आपकी JPG फाइल है तो आप वहाँ पे JPG टाइप कर दोगे, अगर PNG फाइल होगी तो .png टाइप कर दोगे। img src को आप इस तरीके से क्लोज कर दोगे और फाइल को कर दिया आपने सेव। सेव करने के बाद जहाँ पर आपकी फ़ाइल है उस लोकेशन पे जाएंगे और उस फाइल को एक बार ओपन करके देखेंगे। तो ये आई नहीं, एक बार देखते हैं JPG के बदले JPG करके। लेकिन इसका साइज छोटा करना है। एक मिनट, तो ये आपका कोड है। इस कोड की वजह से ये इमेज आपके यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब आपको इस इमेज को छोटा और बड़ा करना है। तो छोटा और बड़ा करने के लिए आप अपने कोड पे जाओगे और इसकी हाइट और विड्थ आप दे दोगे। जैसे हाइट ज़्यादा आ रही है, आपकी पूरी स्क्रीन पे शो नहीं कर रही है, तो आप क्या करोगे? इसकी इमेज टैग की एक प्रॉपर्टी होती है हाइट प्रॉपर्टी, आप वहाँ पे हाइट टाइप करके जो भी हाइट उसकी देना चाहते हो, मान लो आपको हाइट देनी है 400 पिक्सल्स, तो 400 पिक्सल्स आप टाइप कर दोगे। सेव करा, सेव करके पेज पे आकर के रिफ़्रेश करोगे तो इसकी हाइट हो गई छोटी। इसी तरीके से आपको इसका अगर साइज़ विड्थ बड़ी करनी है तो आप यहाँ पर जाकर के कोड पे जाकर के यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे विड्थ। जितनी भी आप विड्थ उसकी देना चाहते हो, 400, 500, 600 पिक्सल, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपने डिज़ाइन बनाया है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसकी इमेज का हाइट और विड्थ जो है वो दे सकते हो। तो आपके इमेज जैसे बड़ी छोटी हो जाएगी। और
और इस सेंटर में चाहिए तो अलाइन सेंटर। सेंटर में चाहिए तो जैसे आपने टेबल बना रखी है, उस टेबल के अंदर आप इस इमेज को लगाना चाहते हो तो उसको आप अलाइन सेंटर कर दोगे। टेबल की प्रैक्टिस आपको इसीलिए करवाई थी कि आप आगे जो भी डिज़ाइंस बनाओगे वो टेबल्स के थ्रू बनाओगे। अब एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आगे आपको ना मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा बनाने के लिए, एक वेबसाइट आपको बनानी होगी, उस वेबसाइट में आप इसका कैसे यूज़ करोगे वो बताऊंगा बाद में। अब मान लो मुझे यहाँ पर कोई दूसरी इमेज भी लगानी है, अभी मैं इसको 200 बाय 200 पिक्सल का साइज़ दे देता हूँ, 400 हटा के यहाँ पे 200, तो ये स्क्वायर में इमेज आ जाएगी इस तरीके से। अब मुझे इसके साइड में एक और इमेज लेकर आनी है, तो दूसरी इमेज लगाने के लिए आप दूसरा img टैग लगाओगे, img src इक्वल टू, अभी हमने वाओ लोगो डॉट जेपीजी लगाया था, अब हम लगाते हैं लोगो डॉट जेपीईजी, और ये इमेज टैग को क्लोज करा, सेव करा और यहाँ आके रिफ़्रेश करा तो आप देखोगे ये इमेज टैग दूसरा लोगो भी हमारा साथ में आ गया। अब मुझे दोनों लोगों को बराबर बराबर करना है। बराबर बराबर करने के लिए मैं दोनों की हाइट विड्थ 200 पिक्सल कर देता हूँ। हाइट इक्वल टू 200 पिक्सल और विड्थ इक्वल टू 200 पिक्सल। इसको सेव करा, सेव करके आप देखोगे दोनों लोगो जो हैं वो बराबर बराबर आ गए। समझ में आया? कोई डाउट? और बिना टेबल के इसे बीच में करना है टेबल तो अभी लगाया ही नहीं ना हमने, वो तो आपको अलग अलग कंटेनर्स लेने पड़ेंगे, समझाऊंगा बाद में, धीरे धीरे हर चीज़ आएगी। इतना समझ में आया? इसके बाद आपको यहाँ पर बनाना है एक लेबल। तो लेबल बनाने के लिए आपका टैग होता है लेबल टैग, ठीक है। इस लेबल के अंदर आपको क्या डालना है, मान लो आपने इस लेबल में डाला यूज़र नेम और आपने यहाँ पर इस लेबल टैग को कर दिया क्लोज। इसको सेव करा, सेव करके आप पेज पे आके रिफ़्रेश करोगे तो देखो इस तरीके से यूज़र नेम आ जाएगा लिखा हुआ। इस यूज़र नेम को आपको नीचे लेके आना है, इमेजेस से नीचे लाना है। तो इमेजेस से नीचे ले जाने के लिए आप इमेज के बाद एक टैग लगा दोगे BR टैग, ठीक है। अब इस BR टैग को लगाने के बाद जब आप देखोगे यहाँ पर रिफ़्रेश करके तो आपका जो यूज़र नेम होगा वो इधर आ जाएगा। अब यूज़र नेम तो आपने टाइप लिख दिया यहाँ पे पेज पे। यूज़र नेम के बाद आपको एक बॉक्स लेकर आना है यहाँ पे जिसके अंदर यूज़र अपना नाम टाइप कर सके। तो बॉक्स लाने के लिए आपका एक टैग होता है इनपुट टैग। इनपुट में आपको क्या डालना है, टाइप इक्वल टू, क्या टाइप देना है, टेक्स्ट, क्योंकि आप उसमें टेक्स्ट लेना चाहते हो। और आपने इसको क्लोज कर दिया, सेव करा और आप पेज पे आकर के जब इसको रिफ़्रेश करोगे तो आप देखोगे एक बॉक्स बन करके वहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? अब इस बॉक्स के अंदर यूज़र कुछ भी यूज़र नेम अपना जो है वो टाइप कर सकता है। समझ में आया? अब हमें इसके नीचे एक लेबल और बनाना है और उस लेबल में मुझे टाइप करना है पासवर्ड। तो सबसे पहले नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए BR टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमने यूज़ करा लेबल टैग और इस लेबल के अंदर हमने टाइप कर दिया पासवर्ड और इस लेबल टैग को कर दिया क्लोज। इसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से इनपुट टैग लेना है। टाइप के अंदर आपको टाइप लिखना है पासवर्ड। पासवर्ड क्यों लिखना है, टेक्स्ट क्यों नहीं लिखना है? देखो पासवर्ड लिखा, अब मैं नॉर्मल टेक्स्ट अगर लिख रहा हूँ तो नॉर्मल मुझे दिखाई दे रहा है, और पासवर्ड में अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, डॉट 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 बने हुए आ रहे हैं। तो पासवर्ड इसी तरीके से तो डाला जाता है, जो लिखा होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में, सिस्टम को पता है कि आप क्या लिख रहे हो बट सामने जो देख रहा है, देखने वाले को नहीं पता है कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये बना हुआ आ रहा है साइन, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि क्या आपने लिखा था वहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं शो पासवर्ड। समझ आया? इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। अब इस पासवर्ड को बनाने के बाद आपको अगेन एक लाइन चाहिए, नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो आपने BR टाइप करा। अब आपको बनाना है एक बटन, तो आपने इनपुट लिखा टाइप इक्वल टू बटन कर दिया, ठीक है। तो इससे अब बटन आ जाएगा जिस पे आप क्लिक कर सकते हो, और उस बटन की वैल्यू आप क्या देना चाहते हो, वैल्यू इक्वल टू, मान लो आप देना चाहते हो लॉगिन, तो आपने यहाँ पे लिख दिया
लॉगिन, सेव करा, देखा रिफ्रेश करके तो यहाँ पर एक ये लॉगिन बटन आ गया। अब इस लॉगिन बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, क्लिकेबल बटन होता है। समझ में आया? ऐसे मान लो आपको एक बटन और चाहिए इसके साइड में क्लियर का, तो आपने इनपुट लिखा, टाइप इक्वल टू बटन करा और वैल्यू में वो होगा जो आप बटन के अंदर डिस्प्ले कराना चाहते हो। क्या डिस्प्ले कराना चाहते हो? क्लियर। तो आपने यहाँ पर क्लियर टाइप कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, सेव करा। सेव करके आप देखोगे तो यहाँ पे लॉगिन और क्लियर करके ये आ गया। तो ये आपका एक तरीके से लॉगिन सेक्शन बन गया। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट पे जाने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो, तो ये लॉगिन सेक्शन हमने बना दिया। समझ आया होगा आपको? कोई डाउट?